नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। आपने पिछला यूनिटरी मेथड का जो पार्ट 1 देखा और आज अपना है पार्ट 2। अब ये पार्ट 2 क्यों करवा रहा हूं, क्यों नहीं करवा रहा हूं, इसका मैं आप परिदृश्य से बता रहा हूं आपको। और इससे पहले आपसे मेरी एक सलाह है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यही मेरी मेहनत है। और एक कमेंट, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इंजीनियर अचल मैथ का एक वो अड्डा है जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी सहज लगता है कि हाँ, मैं यहां से कुछ सीख सकता हूं। तो अपना पार्ट 2, अच्छा मैं पार्ट 2 की बात करूं, मैंने पार्ट 1 पढ़ाया ना, मुझे ऐसा लगता है कि लेवल फर्स्ट के, रीड लेवल फर्स्ट की अगर कोई तैयारी कर रहा है, पार्ट पहला सफिशिएंट रहेगा उसके लिए। लेकिन वो अपनी तैयारी में वो क्या कहते हैं कि माला जो बनती है उसमें मणकों का जो खिंचाव होता है, अगर वो खिंचाव आपको रखना है तो आपकी माला सुदृढ़ बनेगी। और उसके लिए आपको पार्ट 2 और इसका एक और वीडियो आएगा पार्ट 3, ये आपको देखना पड़ेगा। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे काम की, ठीक है। यहां फिर मजदूरी की बात भी होगी, दूरी की बात भी होगी, चाल की बात होगी। तो वीडियो को पूरा चिपक के देख लेना। मैं अंत में आपको 4-5 ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं, केवल और केवल आपको उन ट्रिक्स में ही पूरे सवाल आपको मिल जाएंगे। और वो ट्रिक्स के लिए आप मरते हो, ट्रिक्स के लिए आप जीते हो। तो मैं आज आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं कुछ, और इस यूनिटरी मेथड को अपन कैसे पढ़ते हैं। जैसे एक मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं, मैं आपको, आप उदाहरण समझो। पहले उदाहरण क्या है, और उदाहरणों को देखने से मतलब क्या हो गया आप समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको लिखा 1.5 रुपए, 1.5 दर्जन। अब इस 1.5 दर्जन को कोई तो क्या लिखेगा 1.5, कोई लिखेगा 1 से 1/2। लेकिन यदि आपको यूनिटरी मेथड का एडवांस विद्यार्थी बनना है तो आपको इसको लिखना पड़ेगा 3/2। 2.5 को आपको 5/2 लिखना आएगा, 7 को आपको 7/2 लिखना आएगा, 3.5 को आपको 7/2 लिखना आएगा। या अगर 5.5 की बात होती तो आपको 11/2 लिखना आएगा। ये जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक आप एग्जाम के अंदर समय प्रबंध नहीं कर पाओगे, बचाव नहीं कर पाओगे। अब कैसे मैं आपको बताता हूं, और आपको एक सवाल दिखाता हूं, आप देखोगे तब आपको लगेगा कि हाँ गुरुजी बिल्कुल सही बात है। आपके लिए मैं ये सवाल ढूंढ ढूंढ के लाता हूं, कौन कौन सी एग्जाम में कौन कौन सा आया हुआ। दूसरी बात, इन चीजों को पढ़ने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं। जैसे 1 किलोमीटर बराबर, आप सभी को पता है 1000 मीटर होते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 ml होते हैं, मिलीलीटर। 1 किलो ग्राम के बराबर 1000 ग्राम होते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई। लेकिन इनका मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इन इकाइयों को मैं आपको क्यों बता रहा हूं। देखो, इकाइयों में एक संबंध होता है, इकाइयों का संबंध। ये आपके मतलब संख्या ज्ञान, जो रीड लेवल फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, उनके लिए संख्या ज्ञान का टॉपिक, मेरा जस्ट अगला टॉपिक संख्या ज्ञान ही रहेगा। आप लोग जो संख्या ज्ञान के लिए वेट कर रहे थे वो मैं संख्या ज्ञान ही करवाऊं। देखो, इकाइयों का सदैव एक चीज आपको फंडा क्लियर करना पड़ेगा। और जैसे यहां पर एक सवाल है कि एक आम का मूल्य 3.5 रुपए है, तो 2.5 दर्जन आमों का मूल्य कितना होगा, ये मैं बताऊंगा। लेकिन इन इकाइयों के लिए मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी इकाई में यदि किसी को बदलना है तो आपको वहां उसको सदैव क्या करना पड़ेगा, भाग। और यदि छोटी इकाई में किसी को बदलना हो तो आपको वहां क्या करना पड़ेगा, गुणा। समझ में आ रही बात। अब आप बोलोगे कि सर कुछ समझ में नहीं आई, एग्जाम्पल देके बताओ। देखिए,
मैंने यहां लिखा 500 ग्राम। ये छोटी इकाई है, क्यों? क्योंकि बड़ी इकाई कौन है? किलोग्राम है। अगर इसको किलोग्राम में बदलूंगा तो मैं इसमें किसका भाग दूंगा? 1000 का भाग दूंगा। क्यों दूंगा भाग 1000 का? क्योंकि इस ग्राम के साथ संबंध किसका है? भाग सदैव संबंधों का दिया जाता है। अब इसका मैं भाग दिया, 2 बिंदी हट गई, 1/2 आ जाएगा। आ गया 1/2 आ गया। ये तो अपन ने कौन सी इकाई में बदली थी? बड़ी इकाई में बदली थी। अब मैं इसको कहता था कि इसको छोटी इकाई में बदलना है तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? गुणा। क्या है? गुणा किससे करोगे? संबंध किसके साथ? केजी के साथ। $500 ग्राम हुआ। तो ये चीज क्लियर होगी। ये अंक गणित का जान है। और अर्थ यूनिटरी जो मेथड है, यूनिट का मतलब होता है इकाई, और इसे अपन कहते हैं एकिक, एक से अनेक। ये पढ़ाया था मैंने। तो इस चीज को आपको समझना चाहिए कि जब बड़ी इकाई में हमें किसी को बदलना होगा तो वह हम करेंगे भाग, और छोटी इकाई में अगर किसी को बदलना होगा तो वह हम क्या करेंगे? गुणा। ये या नहीं, ये गणित के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पे आपके काम आएगी। चलो, ये चीजें समझने के बाद में आपकी बहुत कुछ आसानी हो जाएगी। अब आसानी के बाद में अगला सवाल आप देखिए, और अगला सवाल बड़ा मजेदार सवाल है, और आपको इस सवाल में मजा भी आने वाला है। मजा कैसे आएगा वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं, देखते जाइए। जैसे पहला सवाल है कि एक आम का मूल्य, यहां लिखा हुआ है, सवाल आपकी स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा कि एक आम का मूल्य, आम है और उस आम का इसने मूल्य कितना दिया है? 3.5 रुपए। 3.5 रुपए एक आम का मूल्य है, 3.5 रुपए। तो 2.5 दर्जन आमों का मूल्य ज्ञात करो। आगे बात समझ में? एक आम का मूल्य कितना है? 3.5 रुपए। इस सवाल को 3 तरीके से हल होता है। एक क्या लिखेगा? एक स्टूडेंट ये करेगा, एक आम बराबर 3.5 रुपए यानी 3.5 रुपए। फिर करेगा कि 2.5 दर्जन आम। 2.5 दर्जन का मतलब क्या हो गया कि 1 दर्जन में 12, 2 दर्जन में 12, अगले में आ जाएगा आधा दर्जन बच गया पीछे। भाई 2.5 दर्जन बोला ना, तो 2 तो पूरे दर्जन और 1 आधा दर्जन। और हमें पता है कि 1 दर्जन बराबर होता है 12 वस्तु। तो ये यहां से बाजू 24 हो जाएगा 30। तो वो बंदा यहां करेगा, क्या करेगा कि 30 आमों का मूल्य हो जाएगा 30 गुणा 3.5। फिर इसका वो गुणा करेगा, क्या करेगा? 0 5 3 15, 0 3 तिया 9, 0 5 10, 105, और 1 के बाद लगा कितने रुपए आ गए उसके? 105 आ गए। दूसरा एक बंदा क्या करेगा? वो ये देखो, उसको पहले मिला 3.5, तो वो हो जाएगा ये 3.5 रुपए एक आम के। फिर वो 2.5 दर्जन। अब जिसका दर्जन का ज्ञान नहीं है वो इसका सीधा 2.5 से क्या कर देगा? गुणा कर देगा। सवाल का उत्तर है 105। एक बंदा इससे भी उत्तर ला रहा है, और ये भी उत्तर में रहेगा क्योंकि इसने आपको उलझाया किसमें? 3.5 में और 2.5 में उलझाया है। आगे बात समझ। अब अपने यहां से जो पढ़ के जाएगा वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि 3.5 को क्या लिखेगा? 7/2 एक आम का। 2.5 दर्जन, 2.5 दर्जन का मतलब क्या हो गया? 5/2। और 1 दर्जन में आम कितने होते हैं? 12। 2 को भाग 4 बार, 2 को भाग 2 बार, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 गुणा 7 कितने रुपए हुए? 70 हुए। अब आप बोलोगे कि गुरुजी यहां तो आपने गलती कर दी भाई। 2.5 दर्जन का मतलब क्या हुआ वो मुझे बताओ आप तो पहले। 2.5 दर्जन में कितने होने चाहिए?
यहां आपने गलती की, आपको दिखाई दे रही, 2 का भाग 12 में कितनी बार जाता है? 6 बार। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि हम आते सवाल को गलत करते हैं एग्जाम में, एग्जाम के प्रेशर से। इसीलिए आप जब भी सवाल करने बैठोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ गुरुजी हमें ये भी कहते थे। फिर 2 का भाग गया 3 बार, 5 3 15 और 15 7 105। अब आपको ये गणना करनी है या आपको ये गणना करनी है? यहां पॉइंटों की गणना थी, एक्यूरेसी में गलती हो सकती, लेकिन यहां इतनी आसान गणना है कि 3.5 1.5 दर्जन है तो 2.5 दर्जन है तो 5/2 और 1 दर्जन में कितने आम होते हैं? 12 6 3 105। आ गया ना सवाल समझ में? कितनी आसान है एक्यूरेसी। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि हम इस सवाल को कैसे करते हैं। आगे देखिए, एक एक नियम में कुछ नहीं है, टॉपिक जब समझ में आना शुरू हो जाएगा तो हो जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। अब उसके बाद में अगला सवाल देखो, बहुत ही शानदार सवाल है। यह कह रहा है एक किताब का मूल्य 2.5 रुपए है। किताब का 2.5 रुपए, तो 2.5 रुपए में एक तो लिखेगा 2.5 और एक लिखेगा 5/2। राजेश 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। ये किताब नहीं है, पेंसिल है भाई, सॉरी है ना, ये पेंसिल, गलती कर दिया। पेंसिल 2.5 रुपए की है, राजेश कितने दर्जन खरीदता है? 1.5 दर्जन। 1.5 का मतलब दुनिया क्या लिखेगी? 1.5, लेकिन आप इसको लिखोगे 3/2 गुणा 12। वो दुकानदार को 200 का नोट देता है, 200 का नोट देता है। दुकानदार कितने रुपए वापस देगा यदि उसने एक 22 रुपए का पेन और खरीदा है? पहले तो पेंसिलों का मूल्य निकालो आप। एक पेंसिल का मूल्य है 2.5 रुपए, उसने 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदी है। 3 तिया 9, 9 पंजा 45, 45 रुपए उसके हो गए पेंसिलों के। 22 रुपए का वो क्या खरीद रहा है? पेन। टोटल कितने रुपए हो गए? 67 का उसका खर्चा हुआ। वो दुकानदार को कितने का नोट देता है? 200 का देता है। 133 रुपए दुकानदार उसको वापिस लौटा देगा। आप बोलोगे कि सर वास्तव में ये सवाल ऐसे कैसे हो सकता है? देखो ये सवाल ऐसे ही हुआ, देखो मैं बताता हूं आपको कैसे हुआ है। सवाल आपकी स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा, देख लेना साथ में। ये सवाल आपके आएगा कि एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है, राजेश 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है। वह दुकानदार को 200 रुपए का एक नोट देता है, तो दुकानदार कितने रुपए वापस करेगा यदि उसने एक 22 रुपए का पेन और भी लिया था? तो ये इसका ट्रिक हो गया। जिसको भी समझ में नहीं आया हो सवाल, वो कमेंट में जरूर लिखें कि सर हमें सवाल समझ नहीं आया। आज 25-25 रुपए के 3 इनामी सवाल देके जाऊंगा। जो भी इन तीनों सवालों को सही करेगा, लकी विनर को मिलेगा 75 रुपए, उसके मोबाइल में रिचार्ज। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, और आप अगर दिल से पढ़ रहे हो तो आपको प्रोत्साहन करना भी मेरा कर्तव्य बनता है। मैं लकी विनर को दे दूंगा, आप भी अपना भाग्य आजमाइए और लकी विनर बनिए। फिर अपने धावक है बाड़मेर के, दीपाराम नाम है। मैदान का एक चक्कर पूरा करने के लिए 1 किलोमीटर और 500 मीटर दौड़ता है। दीपाराम, ये मैदान है, यहां से दीपाराम दौड़ना चालू करता है, यहां आता है तब वो 1 किलोमीटर और 500 मीटर दौड़ता है। बराबर 4 चक्कर के लिए कितनी दूरी तय करेगा? 4 चक्कर के लिए वो कितनी दूरी तय करेगा? 1 किलोमीटर और 500 मीटर आपको क्या लिखा? 1.5 किलोमीटर हो गया ना? 1.5 को आप 3/2 लिख सकते हो।
चक्कर कितने लगाना कह रहा है? 4, 3 दूनी 6। कितने किलोमीटर दौड़ेगा वो? 6। क्योंकि 1 किलोमीटर, एक चक्कर में वो कितने मीटर दौड़ रहा है? 1.5 किलोमीटर दौड़ रहा है भाई। 1 किलोमीटर और 500 मीटर एक चक्कर में, तो 1.5 किलोमीटर हुआ नहीं हुआ? क्या बोलोगे सर ये समझ? अरे अभी मैंने बोला था इकाइयां बदलो, इकाइयां बदलो, तो ये 1 किलोमीटर और इसके अंदर संबंध है किसका? 1000 का। 1/2, 1 + 1/2 यही तो होगा। 1 किलोमीटर और आधा किलोमीटर जोड़ो, इसके नीचे 1, लघुत्तम 2, 2 + 1, 3/2 हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने आपको क्या बोला? 1.5, 2.5, 3.5, 7.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5। इसका आपको सीधा भिन्न लिखनी आनी चाहिए। क्या लिखनी आनी चाहिए? भिन्न लिखते ही आपका 50% सवाल हल हो गया। और अगर भिन्न लिखनी आ गई तो आप पेन टच करना भूल जाओगे। ऐसे सवाल एसएससी में जो करता है वो पेन ही नहीं अड़ाता है, सीधा ये कैलकुलेशन, ये उत्तर। मैं सही बता रहा हूं, आप सोच रहे हो कि सर नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूं। तो इसको 1 चक्कर में यदि वो 1.5 किलोमीटर दौड़ रहा है तो 4 चक्कर में वो कितने किलोमीटर दौड़ेगा? 6 किलोमीटर दौड़ेगा। अगला सवाल देखो भाई, ये इसी संबंध में ही मैं आपसे सवाल करवा रहा हूं। रीट लेवल फर्स्ट के लेवल का एसएससी जीडी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और एएलपी, आरआरबी और ग्रुप डी, इससे बड़ा यूनिटरी मेथड से कोई सवाल नहीं आएगा। क्योंकि ये यूनिटरी मेथड अधिकांश एग्जामों में सीधा टॉपिक नहीं होता, उसमें इन्वॉल्व सवाल आते हैं। लेकिन रीड लेवल फर्स्ट में यूनिटरी मेथड को बिल्कुल टॉपिक दिया हुआ है, एक एक नियम। एएलपी में एक एक नियम टॉपिक दिया हुआ है। एसएससी के जीडी में एक एक नियम टॉपिक दिया हुआ है। पटवार में भी इस बार ये एक एक नियम का डाल दिया, लेकिन पटवार में लेवल इससे ऊपर होगा। लेकिन लेवल फर्स्ट, एएलपी, ग्रुप डी और एसएससी जीडी और आर्मी, इसके लिए ये क्लास परिपूर्ण है। इसके ज्यादा कोई सवाल नहीं आएगा। अपना लेवल कोई बढ़ाना चाहता है तो वो आराम से इस क्लास को देख के बढ़ा सकता है। आगे देखो, मजे का सवाल आया। 1 लीटर दही का वजन, 1 लीटर दही है का वजन 910 ग्राम है। तो 700 ml दही का ग्राम में वजन बताओ। यही पूछा है सवाल ने। क्या पूछा है कि 1 लीटर दही होता है तो उसको लीटर को अपन ग्राम में तोलते हैं तो कितना हो गया? 910। लेकिन 700 ml का ग्राम कितना होगा? मैंने आपको क्या बताया था? बाया दाया यही बताया था। देखो अपन ये लिख सकते हैं, 1 लीटर बराबर, 1 लीटर में संबंध कितना हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर। अपन ये लिख सकते हैं 1000 ml बराबर 910 ग्राम, यही कहेंगे। तो 1 ml बराबर कितने ग्राम हो जाएंगे? 910 के बटे में, यही होगा भाई। 910 में 1000 का भाग देंगे तब हमें पता चलेगा कि 1 ml बराबर कितना आएगा। पॉइंट में आएगा। ये बड़ा होता था तो अपने को ये पता चल जाता 1 ml से। अपने को यहां भाग करना ही नहीं है, अपने को यहां पर भाग करना ही नहीं है। तब हम कह सकते हैं कि 1 ml बराबर ये है, तो अपने को किसका ज्ञात करना है? Therefore ये आ जाएगा 700 का। 2 बिंदी से 2 बिंदी, 1 बिंदी से 1 बिंदी, 7 नम्मा 63, 1 0 यहां बचा। आया? मैंने यही पूछा था आपको कि बाया और दाया दिया हुआ इधर, अज्ञात इधर, नाउन इधर, अननाउन इधर। हम ये जानते हैं कि 1000 ml के बराबर 910 ग्राम है।
तो 1 ग्राम बराबर कितना होगा? अब आप बोलोगे साहब 1 का क्या मतलब है? 1 का बहुत मतलब है। आप 100 में से 100 नंबर लाए, 100 में से 100 नंबर लाए, तो आपके कितने प्रतिशत बने? 100 के 100% बन गए। लेकिन 100 में 100 का भाग जाता कितनी बार? ये एक है, ये 100% है अपने आप में। ये अपने आप में क्या है? 100% है। क्यों? क्योंकि इधर की क्वांटिटी भी पूरी और इधर की क्वांटिटी भी पूरी, ये दोनों ही 100% है। अब आप बोलोगे कैसे 100% कैसे? ये भी सोचो, कभी कभी अपना लॉजिक लगाओ। ये घी का डब्बा बाजार से आप लाए, लीटर में तो 1 लीटर है ये, लेकिन किलोग्राम में ये कितने ग्राम है? ये 910 होने का मतलब डब्बा आधा नहीं हुआ है, केवल इकाई बदली है। इधर लीटर है और इधर किलोग्राम। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 100% है और ये भी 100% है। डन, ओके डन, ग्रेट, सक्सेस। तो ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए कि साहब अब ये हमारा 1 ग्राम का निकल जाएगा। 1 ग्राम का निकल रहा है नहीं निकल रहा है? 1 ग्राम का निकलेगा तो अपन किसका निकाल सकते हैं? 700 ml का निकाल सकते हैं। ये सवाल था। इसका तुरंत उल्टा अगला सवाल आ रहा है, देखो क्या है, देखो आप उसको आराम से देखो, तब आपके ये, और यूनिटरी मेथड पढ़ने का तरीका यही है, आपको सवाल उल्टे करने आने चाहिए, यानी आपको उल्टा टांगना लोगों को आना चाहिए। और अगला सवाल भी मैं आपके लिए ऐसा ही लेके आया हूं। सवाल है ये, देखो मजे की बात, 1 लीटर दही का वजन, दही है, वजन 910 ग्राम है, 900, तो कितने मिलीलीटर? लीटर के नीचे मिलीलीटर, तो कितने मिलीलीटर का वजन? 637 ग्राम होगा, 637 ग्राम होगा। कितने का? 637 होगा। अब अपन ये कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था बायां और दायां, ज्ञात को इधर, अज्ञात को इधर। जो ज्ञात करना है वो सदैव इधर लिखना है। क्या लिया हुआ है कि 1 लीटर बराबर है 910 ग्राम। अब ये इधर है और ये इधर है? अपने को ज्ञात सदैव इधर लिखना है, अज्ञात इधर लिखना है। तो हम ये लिख सकते हैं, इधर देखिए कि 910 ग्राम बराबर कितना लीटर होता है? 1 लीटर या 1000 ml। तो 637 है, 37 ग्राम बराबर क्या होगा? यही करेंगे, तो इसको भूलो यहां पे। तो अपन ये लिख सकते हैं कि 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 1000 के बटे में 910। ये किसका आ जाएगा? 1 ग्राम का आ जाएगा, 1 मिलीलीटर का आएगा, ये आ जाएगा 1 ग्राम, ये आएगा, तो इसका कितना आ जाएगा? इस बिंदी से ये बिंदी गई। अब इसका उत्तर जितना भी आए आप भाग कर देना। इसका भाग अगर इसमें जा रहा है, 91 का भाग इसमें जाता है 7 बार, और 7 को और 100 से गुणा करेंगे तो कितने ग्राम आ जाएगा? 700 ग्राम। यानी 1 लीटर दही का वजन अगर 910 ग्राम है तो 637 ग्राम का जो वजन होगा वो मिलीलीटर में ही होगा। भाई ये मिलीलीटर, सॉरी है ना, ml। उल्टे हुए दोनों ही सवाल? नहीं हुए तो बताओ, हो गया ना उल्टा? उधर आपने क्या निकाला था? उधर आपको मिलीलीटर दे रखा था, आपने ग्राम निकाला था। और इधर आपको क्या दे रखा है? ग्राम दे रखा है, आपने क्या निकाला? मिलीलीटर।
वहां आपने बटे में क्या रखा था 1000, लेकिन यहां बटे में क्या रखा 910। क्यों रखा? क्योंकि मैंने आपको सदैव क्या बताया, बायां और दायां, ज्ञात और अज्ञात। अब आप इसको नहीं समझोगे तो उसका तो कोई हमारे पास है नहीं, जादू की झप्पी तो नहीं है बच्चों मेरे पास, लेकिन मैं आपको सबसे सरल से सरल तरीका समझाने की क्षमता रखता हूं, यह मेरा प्रयास रहता है। अब एक सवाल देखिए, 1 दर्जन वाले 25 पैकेट, 1 दर्जन वाले 25 पैकेट, 1 दर्जन, और इसके कितने पैकेट 25 पैकेट के पेंसिलों का मूल्य है 750 रुपए। तो 8 पेंसिल वाले 30 पैकेट का मूल्य ज्ञात करो। सवाल देखो आप, मजे की बात। पहले आपने क्या बोला, 1 दर्जन वाले 25 पैकेट पेंसिलों का मूल्य है 750, 8 पेंसिल वाले 30 पैकेट का मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 दर्जन यानी 12, 25 पैकेट, मूल्य कितना 750, कितनी हुई 300 पेंसिल। 300 पेंसिलों का मूल्य कितना है भाई 300 पेंसिलों का कुल मूल्य कितना है 750। एक पेंसिल का मूल्य आ जाएगा, एक पेंसिल बराबर लिख सकता हूं, एक पेंसिल बराबर 750 के बटे में 300, क्योंकि इधर पेंसिल है पूरी और इधर इसका मूल्य पूरा। पूरे मूल्य में पूरी पेंसिलों का भाग देंगे तो किसका मान आएगा, 1 का मान आएगा। अभी बताया था 100 में से 100 का भाग दोगे यार आपका 1 आएगा। इधर 8 पेंसिल है और इसके कितने पैकेट हैं, पेंसिलें कितनी होगी 240, 1 का ये होगा तो 240 का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। पांच को भाग 6 बार, 5 को भाग 75 में कितनी बार गयो 15 बार, 3 का भाग 8 बार, 3 का भाग 2 बार, 2 में 2 को भाग 1 बार और ई में गयो 4 बार, बराबर 15 चौका 60, बस इतना ही हुआ क्या। यहां एक जीरो भी तो बची हुई है। 600 रुपए, कितने रुपए हो गए 600 रुपए हो गए। आप बोलोगे कि सर ये कैसे हुआ। अब देखो सर यार, इस क्लास को मैं धीमे क्यों पढ़ा रहा हूं, धीमे पढ़ाने की वजह क्या है कि आपके दिमाग में ये सारी चीजें एकदम गणनात्मक रूप से सेट होनी चाहिए। पहले देखो 1 दर्जन 25 पैकेट पेंसिलों का मूल्य है 750। हमें ये याद करना है कि इन 750 में कुल पेंसिलें कितनी आई। 1 दर्जन में होती है 12 और ऐसे कितने पैकेट है 25, 1 में 12 है तो 25 में कितनी पेंसिलें होगी 300। इन 300 पेंसिलों का मूल्य कितना है 750। तो अपन एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं 750 में अपन ने 3 का दे दिया भाग। ये पहली चीज अपने पास आ गई। फिर अपने ज्ञात क्या करना है कि 8 पेंसिलें और उसके एक पॉकेट में है 8 पेंसिल और ऐसे कितने पॉकेट है 30, तो टोटल पेंसिलें कितनी होगी 240 हो गई। यदि 300 का मूल्य 750 है तो 240 का मूल्य अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले निकाला था अपन ने प्रति। मैंने आपको पहली क्लास जिसने नहीं देखी है भाई, इसकी पहली क्लास जिसने नहीं देखी वो पहली क्लास जाके देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको देख लेना। वहां मैंने एक प्रति शब्द बताया था, प्रति यानी 1 का। अपन ने 1 पेंसिल का मान निकाल दिया
अब देखो कैसे आता है। एक पेंसिल का मान कितना होता? 5 का भाग 6 बार, 5 का भाग 15 बार, 3 का भाग 5 बार और 3 का भाग, इससे छोटा तो होगा नहीं। एक पेंसिल का मान कितना आया साहब? 5/2। कितनी पेंसिलों का मान ज्ञात करना है? 120। 120 हुआ, बार कौन? 60। एक बिंदु। जैसा आप पढ़ना चाहोगे वैसा हो जाएगा। ये आपके समझ में आनी चाहिए। ये मतलब आपकी पूरी एकदम टॉपिक टू टॉपिक क्लास आपके समझ में आनी चाहिए। इसके बाद आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए। अब उसके बाद में देखो आप अगला सवाल। ये मस्त सवाल है और इन सवालों की पूरी संभावना है रीट में आने की। रीट वाला यहां पर कान खोल के, रीट और वनपाल वाले, विशेष करके वनपाल और वन रक्षक वाले इन सवालों को जरूर देखना। क्या दे रखा है? ये एक टंकी है, ये एक टंकी है और ये 2/5 भाग है, 30 बाल्टी से भर जाता है। तो पूरी टंकी कितनी बाल्टी में भरेगी? इस सवाल को आप मजे से समझना। सवाल क्या है कि ये एक टंकी है जिसका 2/5 भाग, मतलब इस टंकी में भाग कितने हैं? कुल भाग कितने हैं? कुल भाग कितना है? 5। इस टंकी में ये 5 भाग है। 2/5 तो ये हो गया। तो 2/5 का मतलब क्या हो गया कि ये 2 भाग भरे हुए हैं, 1 2 और 3 पीछे बच गए। बचे नहीं बचे? यानी 2/5 भाग में कितनी बाल्टी जा रही है? 30। 2/5 भाग में कितनी बाल्टी जा रही है? 30। देखो 2/5 भाग में कितनी बाल्टी जा रही है? 30। एक भाग का निकाल देंगे अपन। कैसे? देखो 6 दूनी 12। आप बोलोगे सर यही तो तरीका आपने सिखाया था मुझे। ये तरीका मैंने नहीं सिखाया, हर जगह ये तरीका काम भी नहीं आता है भाइयों। आपको इस चीज को यही समझना होगा कि 2/5 यानी 2 भाग के अंदर कितनी बाल्टी? 30। तो एक भाग में 30/2 और कुल भाग कितने हैं? 5। 15 और 15.75। इस पूरे को भरने के लिए कितने बाल्टी चाहिए? 75 बाल्टी चाहिए। देखिए आपको यही तो समझना है कि देखिए 2 भाग में 30 बाल्टी चाहिए, एक भाग में 15 हुई, एक भाग में 15, तो 5 भाग है तो 75 होगी। सीधा हो गया ना? ये सीधा हो गया। लेकिन इसके लिए आपको समझना होगा, यही तो समझना है इस भाग में, इसमें लो जोड़ यही है। इस सवाल का जोड़ समझो। अगर वो ये कहता कि 2/5 भाग में 30 बाल्टी है, अभी तो ये पूछा कि पूरी टंकी भरने के लिए कितने बाल्टी चाहिए, तो आप कितनी निकाल लेते? अब यही आपको समझना है, यही इस टॉपिक का बड़ा खेल है। पूरा यही समझना है आपको, इसका उल्टा करना है। कुल भाग कितना है? कितना भाग हो चुका है? 2। 2 भाग में कितनी बाल्टी? 30। 15.75 हो गया। इस सवाल में अगर ये पूछता कि उसे और कितनी बाल्टी चाहिए तो क्या करते? तो आपको पता है कि कुल कितनी चाहिए? 30 हम क्या कर चुके हैं? डाल चुके हैं। तो 30 इसमें से माइनस कर दे, तब आप उत्तर आपका क्या होता?
45 होता। यदि इसका वो ये कहता कि 2/5 भाग में उसको 30 बाल्टी डाली जाती है तो 4/5 भाग में कितनी चाहिए, तब क्या करते इसका, तब ये करते ये 5/4 भाग, ये अब देखो 5/4 में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, वो आप देख लो, ट्रिक लगाते हैं, नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। 15 5 75 गुणा 4/5, 15 15 चौका 7, बैठ रहा है टकाटक, ग्रेट सक्सेस। तो अपना ये अपने को पता होना चाहिए हमारा कि हमारी ये थीम हमें होनी चाहिए, हमें थीम मालूम होनी चाहिए किसी भी सवाल की थीम क्या है कि हमें वो पुराने भाग वो गुणा वो नहीं चाहिए, हमें एकदम ट्रिक चाहिए और एकदम टकाटक चाहिए। हम ये जानते हैं कि 5/2 उल्टा कर दिया क्योंकि कुल भाग कितना है 5, हुआ कितना, कभी भी आपको ये लिखा जाए ना कि 3/4 भाग, 1/4 भाग, 2/7 भाग, तो इसका मतलब क्या होगा कि कुल काम कितना है 7 है, कुल काम कितना है 4 है, कुल काम कितना है 4 है, लेकिन उसमें से हुआ कितना है, उसमें से 3 भाग हुआ है या उसमें से 1 भाग। अब मैं आपको ये कह देता हूं, मैंने रीड सिलेबस का 3/5 भाग कर लिया है, अभी आपका बाकी कितना है, मैंने रीड सिलेबस का 3/5 भाग कर लिया है। अब आप सुनते जाओ, ये चीज समझो, या कोई वन पाल वाला ये कह देता कि मैंने अपने सिलेबस का 3/5 भाग कर लिया है, तो आपको समझना ये चाहिए रीड वाला ये बोला तब आपको उसको 5 भाग समझने चाहिए, उसके बाद कुल कितने भाग है 5 भाग, तब आप कहोगे कि हमारे पास साइकोलॉजी है, मैथ है, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण है, हिंदी है और संस्कृत है, कुल कितने भाग है 5। अब ये कह रहा मैंने 3, हो सकता है उसने ये तीनों कर लिया और हिंदी संस्कृत अभी उसके क्या हो बाकी हो, या हो सकता है इसने ये कर लिया और उसकी मैथ और साइकोलॉजी बाकी हो, लेकिन उसने 3 भाग कर लिए, तब उसके बाकी भाग कितने हैं, तब हम लिख सकते हैं कि बाकी भाग कितने हैं 2/5। अब आप इनको जोड़ो तो एक उत्तर आना चाहिए, अगर एक उत्तर आ रहा है तब आप सही हो। लसअप कितना आया, आया 1, आया नहीं है। ये जब तक आप नहीं करोगे, गणित में रीचेकिंग नहीं करोगे, आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। ये मैं आपको जब भी बता रहा हूं, गणित में आपको बल्ब जलाना पड़ेगा, दिमाग का बल्ब, ये लट्टू जला लो, लट्टू जलना चाहिए आपका, और लट्टू नहीं जला तब तक कुछ भी नहीं होगा। अगला सवाल देखिए भाई, इसका टंकी का ही सवाल है ये, और टंकी का सवाल है, और टंकी का सवाल भी बड़ा जबरदस्त दे रखा है इसमें कि किसी भी टंकी का 3/5 भाग 15 बाल्टी में भर जाता है, 3/5 भाग 15 बाल्टी में भर जाता है, तो 20 बाल्टी में कितना भाग भरेगा। मजे की बात तो देखो यार, तीन बटा 5 भाग में 15 बाल्टी, आप ये कह सकते हो कि कुल काम कितना है मेरा 5, काम किया कितना मैंने 3, और इस 3 को करने के लिए मुझे कितना भाग लगा 15 लगा, तो कुल काम के लिए उसको कितनी बाल्टी चाहिए, कुल के लिए कितनी चाहिए, कुल के लिए कितनी चाहिए 25, यानी 5 भाग के लिए चाहिए 25, 1 भाग के लिए चाहिए 5 बाल्टी। अब ये कितनी बाल्टी बता रहा है आपको, कितनी बाल्टी बता रहा है, कितने भाग भर जाएगा 4, तो अपन इसको क्या कह सकते हैं कि 20 बाल्टी में कितना भर जाएगा कि 3/5 भाग में उसको चाहिए 15 बाल्टी, तो 20 बाल्टी में कितना भर जाएगा
ये यहाँ हो जाता आपका सवाल, ये यहाँ हो जाता। देखिए कैसे होता क्या, देखो आप हो रहा है तो बताओ, और नहीं हो रहा है तो अपन इसको भूल जाते हैं कि सवाल क्या होगा क्या नहीं होगा। बैठ रहा है क्या ट्रिक ये? हाँ चलो गुरु जी, ये तो ट्रिक किसी एंगल से ही नहीं बैठ रहा है। 25 और 25 को गुणा किया, ये तो मौज लग गई अपने, 250 250 500 बिल्कुल ठीक। आपका यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा। मैंने आपको क्या कहा था, दिया हुआ एक तरफ, दिया हुआ एक तरफ, बायां दायां, पंद्रह बाल्टी। भागी तो पूछा था, मतलब ये चीज इधर नहीं होनी चाहिए, ये चीज किधर होनी चाहिए, उधर। तो 15 बाल्टी बराबर 3/5, 20 बाल्टी। याद करना है, मैं कभी भी अपने नियमों में दोबारा संशोधन नहीं करता हूं, जो बोल दिया वो फाइनल है। अब इसका गुणा लगाओ, क्या होगा, ये भाग में जाएगा, ये 20 यहां रख दूं मैं, क्या जाएगा, सॉरी 15 इसके नीचे ले लू एक, सही है। ये इसके साथ गुणे में और ये इसके साथ जाएगा, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं ना, 3/5 गुणा 15। अब अपने को कितनी बाल्टी है इधर, 20 बाल्टी, 20 क्या हुआ, 5 को भाग इसमें कितनी बार कियो, 4 बार, 3 में 3 को भाग 1 बार और 15 में कियो, आया। यानी ट्रिक अपना काम किया या नहीं किया, जो नियम है वो काम किया या नहीं किया। इसीलिए गणित कभी भी अपने नियमों से संशोधन नहीं करती है। जो दिया हुआ है उसको सदैव रखोगे बाईं ओर, और जो नहीं दिया हुआ है उसको सदैव रखोगे दाईं ओर। आगे चलो और आगे क्लास देखो। आज मैं धीरे धीरे क्लास कराऊंगा भाई, और 3 सवाल आपको मैंने बताया कि 2 ट्रिक भी बताऊंगा आपको, और 3 सवाल भी देके जाऊंगा। 3 सवालों के उत्तर दीजिए और 75 रुपए जीतिए। आगे देखिए भाई, आगे मैंने आपको परसों एक एमडीएच सूत्र लिखवाया था, एमडीएच का सूत्र लिखवाया था। देखिए एमडीएच का क्या सूत्र है, सही तो डाली थी यार, MDH E/W, MDH E/W। इस सूत्र को देख लेना भाई, और जिसके भी ये सूत्र समझ में नहीं आए वो मुझे कमेंट करके बता देना भाई। और मैंने यहां बताया था M का मतलब होता है मास, मैंने आपको एक मैन भी लिखवाया था, वो भी कोई बुरा नहीं है। मास का मतलब क्या होगा कि यहां आदमी हो सकते हैं, कुत्ता हो सकता है और बंदर हो सकता है। आदमी कुत्ता भी हो सकता है, बंदर भी हो सकता है, ठीक है। आदमी में ये तीनों ही गुण होते हैं, लेकिन यहां पर अपने मास का मतलब ये होगा। डी का मतलब होगा डे यानी दिन, एच का मतलब होगा घंटे हाउस, ई का मतलब होगा इफेक्टेंसी यानी क्षमता, कि इसकी क्षमता उससे दोगुनी है या उनकी आधी है, या आदमी काम कर रहे हैं उधर महिलाएं काम कर रही है तो आदमियों की ताकत महिलाओं से ज्यादा है, या फिर लिख दे कि महिलाओं की ताकत आदमियों की आधी है, तो फिर वहां आप क्या करोगे इस कंडीशन में। और इस W का मतलब मैंने आपको लिखवाया था वर्क, वर्क लिखवाया था।
ये वर्क की जगह आप इसको वेज कह सकते हो, वेटेज कह सकते हो, यानी और इसको मात्रा भी कह सकते हो। आप इसको क्या कह सकते हो? मात्रा भी कह सकते हो किसी भी कार्य के। पहले वाला पार्ट ये सभी 1 1 1 हो जाएगा, और अगर दूसरी ऐसी कंडीशन है ये सभी क्या हो जाएगा? 2 2 हो जाएगा, और बीच में किसका सिंबल रहेगा? इजिकल टू, यानी बराबर का सिंबल रहेगा। अब देखिए इससे ये चीज समझ में आ गई है, तो इसका मैं अगला आपको क्वेश्चन है वो भी बता देता हूं कि भाई सवाल क्या क्या है। सवाल ये कहता है आपका, बहुत ही मजेदार सवाल। एमडीएच को मैं परमानेंट यहां लिख देता हूं, MDHE बटे आपका W। क्या एक दीवार की पुताई 5 व्यक्ति यानी मैन 5 रोज 8 घंटे काम करेंगे, तो डी तो इसमें है नहीं और एच आ गया 8, हाँ, और 3 दिन में करते हैं, ये 3 दिन भी आ गया बराबर। आगे इसने कहा कि एक व्यक्ति 4 घंटे करते हुए कितने दिन में काम खत्म करेगा, यानी कितने दिन, यानी डी। आपको क्या ज्ञात करनी है? डी ज्ञात करनी। पहले क्या कहा कि 5 व्यक्ति रोज 8 घंटे काम करते हुए 3 दिन में एक दीवार की पुताई करते हैं। यदि उसी दीवार की पुताई एक आदमी रोज के 4 घंटे काम करते हुए करेगा, तो वो कितने दिनों में करेगा? अज्ञान इधर है, क्या इधर है, कोई समस्या नहीं। ये इधर और ये इधर, तो यहां आप इसको 4D लिख सकते हो। 1 और 4 का गुणा किया तो 4, और 4 और डी का गुणा किया तो 4D। तो आप 4D बराबर 5 गुणा 8 गुणा 3 लिख सकते हो। आपको दिन ही तो ज्ञात करने हैं। डी बराबर 5 गुणा 8 गुणा 3 के बटे में कौन आ जाएगा? 4। 4 का भाग 8 में कितनी बार गया? 2। 2 और 5 का गुणा किया तो 10, और 10 और 3 का गुणा किया तो कितने दिन? वो एक अकेला व्यक्ति उस दीवार की पुताई कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। कोई समस्या? कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए क्या हो रहा है। अब उसके बाद में देखिए आप, ओके, तो फिर देखते हैं क्या हो रहा है। चलो अगला फिर सवाल देखते हैं। एक आप बढ़िया सवाल है, और इस सवाल का जवाब कौन देता है वो भी मैं देखता हूं। कि एक खेत में पुताई का कार्य 2 मजदूर, सीधा 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगेंगे? ये चैलेंज सवाल, ये चुनौतीपूर्ण सवाल है भाई। इस सवाल को आपको समझना होगा कि क्या कह रहा है कि एक खेत में 2 मजदूर 8 दिन में खुदाई करते हैं, उसी खेत को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगेंगे? इसमें लिखा हुआ क्या है? और लगेंगे। ये दिमाग का लट्टू जलना चाहिए यहां पे पूरा एकदम। क्या है कि 2, और इसको देखो मजे की बात, तो अब इसका उत्तर क्या आएगा वो मुझे कोई बताना है तो बता देना। 8 दूनी 16 बराबर 2m, तो 2m बराबर 16, m बराबर 16 बटे 2 बराबर आ जाएगा 8। कितने मजदूर? 8 मजदूर। ये उत्तर गलत है, ये उत्तर गलत है। क्यों गलत है वो हमें देखना है। वो हमें यह देखना है कि 2 मजदूर हमारे पास पहले से ही है। इस काम को करने में कुल मजदूर कितने चाहिए? 8। लेकिन ये पूछ रहा है और कितने लगेंगे, इसका मतलब 2 हमारे पास पहले से ही है। टोटल कितने चाहिए? 8। तो 8 - 2 हमें 6 और आदमी चाहिए। उस काम को
ये यहां पर बत्ती जग जानी चाहिए। और ये और शब्द जिसने नहीं पकड़ा है सवाल में, सवाल सुन लो दोबारा। इसने क्या लिखा है कि एक खेत में पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं। उस कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए, 2 दिन में पूरा करने के लिए और कितने मजदूर लगेंगे? मजदूर तो मैंने यहाँ है नहीं तो इसलिए लिख दिया। तो टोटल मजदूर मेरे पास कितना आया? 8। लेकिन पहले से ही मेरे पास मजदूर कितने हैं? 2 हैं। मुझे और कितने लाने? 6 और लाने। तब मैं इस काम को कितने दिन में निपटा दूंगा? 2 दिन में ही निपटा। आगे बात समझ में? इसमें ये और शब्द पकड़ना पड़ेगा। इसमें आपको 8 भी उत्तर मिलेगा, इसमें आपको 6 भी उत्तर मिलेगा। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, बहुत ही धांसू सवाल है। और अब आपको यहां पर बहुत ही टिपिकल टाइप का सवाल है और वो देख लेना आप। टिपिकल भी इतना है कि जिसकी कोई हद नहीं। 4 शेर 4 हिरणों को 4 दिनों में खाते हैं। तो बताइए, एक शेर एक हिरण को कितने दिनों में खाएगा? पहला काम पकड़ो आप। MDHE/W बराबर MDHE/W होगा। शेर कहो, कुत्ता कहो, मैन में ही आएगा। 4 दिन 4। लेकिन हिरणों को, ये क्या है? मात्रा है। ये क्या है? मात्रा है। शेर खाएगा तो वो काम करेगा, W है। बस इस सवाल में यही था। अगर मैंने आपको क्या बताया था कि इस W का मतलब होता है वर्क, इसको आप वेटेज या काम की मात्रा, संख्यात्मक। तो 4 हिरण उसके काम की मात्रा है। अब आगे पूछा, एक शेर एक हिरण को कितने दिनों में खाएगा? एक से एक कट गया, कट गया। कितने दिन में खाएगा? 4 दिन में। अब वही है ना कि गुरुजी चड्डी, एक चड्डी एक बनियान। चड्डी 4 घंटे में सूखती, बनियान कितने घंटे में सूखेगी? कहते 4 चड्डी है, चारों को एक साथ सूखा ही साथ। अरे यार चड्डी नहीं, कच्चा कर लो यार, पुराने टाइप की हो तो क्या फर्क पड़ रहा है इसमें, कच्चा कर लो। 4 कच्चे सुखाए, 4 कच्चों को सूखने में 4 घंटे लगते हैं। तो एक कच्चे को सूखने में कितना समय लगेगा? 4 घंटे ही लगेगा भाई। ये सवाल सोचने की बात है कि भाई ये तो है नहीं कि पहला कच्चा सूख के रहेगा फिर दूसरा बड़ा कहेगा हाँ अब मैं मोड़ में आता हूं, मैं भी सूखूंगा यार ये, और फिर कहेगा नहीं तुम दोनों सूख गए ना। एक में अकड़ भी हो सकती है, आपने कच्चे को सही ढंग से नहीं रखा हो या गैस वैस पे जोर से मार दी हो, तो वो कहेगा नहीं मैं तो सूखने में 6 घंटे दूंगा, मेरे को बहुत परेशान किया था पिछली बार। हो सकता है जिस दिन आपने मूली का सेवन किया और उस दिन उस कच्चे का नंबर लग गया हो, तो वो कहेगा नहीं यार 4 घंटे में अपनी बात नहीं बनेगी, साला ये फिर फेल देगा मुझे। तो वो तो हो सकता है 2 दिन ले ले। ऐसा नहीं होता है। जो समय लगता है उसका एक एक नियम होता है, उसके एक एक नियम होता है। तो आज का लास्ट सवाल दे रहा हूं मैं आपको यहां पे, और फिर आपके 3 सवाल लकी ड्रॉ वाले जो आपको यहां मैं बोर्ड पे दूंगा। अब देखिए 45 आदमी किसी कार्य का 1/3 भाग, 45 नहीं सॉरी मैं सवाल लिख रहा हूं, देख लेना आप कि 15 आदमी किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिनों में करते हैं, पूरा करते हैं।
15 आदमी किसी काम का 1/3 भाग 7 दिनों में पूरा करते हैं, तो शेष भाग को कितने आदमी 5 दिन में पूरा करेंगे? मैंने आपको बताया था अभी कि यदि बत्ती आपकी यहां जलनी चाहिए, दिमाग की मेंटोस, पूरा काम कितना है? 1/3 है, तो पूरा काम 3 हुआ कि नहीं हुआ? 1/3 हो गया तो बाकी काम कितना बचा? अरे बचा या नहीं बचा यार? कितना बचा भाई? कोई काम का 1/3 आ गया तो पीछे कितना बचेगा? 2/3। इसने यहां क्या लिखा? शेष। अगर इस सवाल में जिसने ये चीज पकड़ दी थी तो उसका तो सवाल हो गया। क्यों? क्योंकि एमडीएस तो बेटा आपने रट लिया है। मेरे एमडीएस तो आपने एकदम घोट के पी लिया है, लेकिन आप में एक चूतियाबंदी क्या हो रही है वो देखो। चूतियाबंदी आप में ये हो रही है कि आप इस सवाल को पकड़ नहीं पा रहे। ये जो शेष भाग लिखा ना, यहां आके आपका बल्ब बम बंद हो जाता है। यहां आपका बल्ब जलना चाहिए। कैसे? कि मैन 15 दिन 7, काम हो गया 1/3। शेष भाग को कितने आदमी? 5 दिन। आदमी यानी मैन तो है नहीं, लेकिन दिन कितने हैं? 5। और काम कितना बचा? 2/3 बचा। बन गया एमडीएच। कट। और एक है हटे कर दो। सही है? 2 गुणे में आएगा इसके। सही है? 5 भाग में आएंगे। 3 7 दिया 21 और 21 दूना ये एम नहीं था, सॉरी ये डी था। एम तो आ गया था, डी था। तो ये कितने दिन में पूरा करेंगे? 42 दिन। डी डी क्या कितने? अरे कितने आदमी 5 दिन? हाँ ये तो सही है। कितने आदमी? तो 5 दिन में। हाँ तो आदमी है तो सही है। 42 आदमी। एम सही है। ये एम है, ये एम 42 आदमी। उस शेष काम को 42 आदमी कितने दिन में पूरा कर देंगे? 5 दिन में पूरा कर देंगे। अगले आपके मेंटो सवाल 3 लिख रहा हूं भाई। इन तीनों सवालों के उत्तर दे देना और 75 रुपए जीत लेना। 75 रुपए जीतने के लिए 3 सवाल बोर्ड पे लिख रहा हूं, इनको देख लेना। एक सेना की पलटन में 1200 सैनिकों के लिए 60 दिन की भोजन सामग्री है। यदि 15 दिन बाद 200 सैनिक चले जाते हैं तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? एक तो सवाल है ये
और एक सवाल है ये, अपन रेलगाड़ी वाले तो रेलगाड़ी का लिखेंगे। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से एक दूरी 12 घंटे में तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो उस दूरी को कितना कम समय में तय कर ली जाएगी। दो सवाल, ऊपर वाला सवाल स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं। और अगला सवाल भी आप देख लो। एक कार 60 kmph से एक निश्चित समय में 300 किलोमीटर दूरी तय करती है तो वही कार उसी समय में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी तय करेगी। यह चैलेंज सवाल है जो आपको मेंटोस लाइफ देंगे। इन सवालों का उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर 7742775769 पे दे सकते हैं। आपका भेजे गए सवालों का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। जितने भी लोग इस सवाल को निकालेंगे, जितने भी लोग इस सवाल को निकाल के भेजेंगे उनका लकी ड्रॉ होगा। और प्रथम 3 लोगों को 75 यानी 225 रुपए इनाम दिया जाएगा। धन्यवाद। इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक शेयर करिए। और ये 75 रुपए आप लोगों से बाहर नहीं जाने चाहिए। जो अपने रेगुलर स्टूडेंट हैं, सुपर 30 के, सुपर 21 के, आप लोगों से बाहर ये सवाल नहीं जाने चाहिए। 75 रुपए आपके होने चाहिए। उम्मीद करता हूं इसको सब जगह फैला दीजिए जितना हो सके, क्योंकि अपने को इन 75 रुपयों को वसूलना है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। अगला पार्ट आएगा अपना पूरा का पूरा दूरी चाल काम समय पर। तो लपक के देख लेना, आपको शिखर पे ले जाके छोड़ेंगे जिसकी आप चेष्टा करते हो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।